हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट सेक्शन के छात्रों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंसाइज किया है। यहाँ पर हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जवाब देने का पहले प्रयास करिएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? चलिए बताइए। देवताओं की स्तुतियां, जादू टोना, कर्मकांड, दार्शनिक अभिकल्पनाएं। बताने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः समाविष्ट है। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, देवताओं की स्तुतियां, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इस्लाम का प्रचार, प्रसिद्धि प्राप्त करना, देश की संपत्ति लूटना, साम्राज्य स्थापित करना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बताने का प्रयास करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देश की संपत्ति को लूटना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। साथियों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप सभी को सॉल्व कराए जा रहे हैं ये कर लीजिएगा और आप लूसेंट कवर कर लीजिएगा और आप सभी को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, शेर शाह कालीन प्रशासक में फौजदार था, कोषाध्यक्ष, फौजदारी मामलों का प्रधान, दीवानी मामलों का प्रधान, इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर कौन सा विकल्प होगा आप सभी का, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शेर शाह कालीन प्रशासन में फौजदार था, ध्यान रखिएगा, कोषाध्यक्ष, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, अधिवितलीय चट्टान। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए बताइए, ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टान, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप सभी के लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं हर सब्जेक्ट के। आप लोग जाकर कवर करिए, निश्चित रूप से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, टैगा प्रदेश, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हौज खास किसने बनवाया? हौज खास किसने बनवाया? बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा आप सभी का, अलाउद्दीन खलजी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? संगमरमर, ग्रेनाइट, चूनाश्म, बताइएगा, कोयला। चलिए बताइए, कमेंट करिए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। संगमरमर, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, हुगली, गंडक, दामोदर। चलिए बताइए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिए। ध्यान रखिएगा, दामोदर को, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? गहन कृषि, विस्तृत कृषि, गहन जीविका कृषि, बागानी कृषि। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या होगा,
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा विस्तृत कृषि यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। साथियों आप लोग अंत में कमेंट जरूर करिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने 25 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक, डाइक क्या है बताने का प्रयास करिएगा। डाइक क्या है, 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, विवेकानंद के लिए माया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विवेकानंद के लिए माया है ब्रह्म की शक्ति, अशुभ का एक रूप, तथ्यात्मक कथन, चेतना की एक अवस्था। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा। अशुभ का एक रूप यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित में से क्या कहा। चलिए बताइए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित में से क्या कहा बताने का प्रयास करिएगा। 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा सत्यपथ विहीन स्थल यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी जानकारी आप सभी को चाहिए यूपी बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस लॉक ने जटिल प्रत्ययों की संरचना में स्वीकार नहीं किया। ग्रहण, धारण, पहचान, पार्थक्य। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस लॉक ने जटिल प्रत्ययों की संरचना में स्वीकार नहीं किया है। पहचान यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दीर्घकालीन स्मृति में सीखी गई विषय वस्तु मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस पैटर्न पर आधारित होकर संचित की जाती है। जैव वैद्युतीय पैटर्न, दीर्घकालीन पैटर्न, जैव रासायनिक पैटर्न, रासायनिक पैटर्न। चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा जैव रासायनिक पैटर्न यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, फ्राइड के अनुसार चिंता प्रेरक सूचनाओं की दीर्घकालीन स्मृति से पुनः प्राप्ति में कठिनाई का कारण होता है। दमन, बुद्धि की कमी, समय का उपयोग, आराम से सीखना। चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा दमन यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, वह संप्रत्यय जिसमें यह या वह नियम निहित होता है कहलाता है। समुच्चय बोधक संप्रत्यय, वियोजक संप्रत्यय, वृत्ति संप्रत्यय, अनुभूत संप्रत्यय। बताने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर होगा वियोजक संप्रत्यय यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान में डॉट 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 अध्ययन किया जाता है। चलिए बताइए। किताबों का, शिक्षा की उपयोगिता का, व्यवहार की उपयोगिता का, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की विशेषताओं में निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रमुख है। आत्मग्लानि, आत्मसिद्धि, आत्मश्रद्धा, आत्म मूल्यांकन। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा आत्मसिद्धि यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संस्था की सर्वोत्तम वर्णित इस प्रकार किया जा सकता है कि वह संकुल है। सत्ता का, भूमिकाओं का, परिस्थितियों का, प्रणालियों का। चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा प्रणालियों का यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है। आमने सामने के संबंध, सुसंगित शारीरिक संपर्क, पारस्परिक अभिविन्यास। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है। ध्यान रखिएगा पारस्परिक अभिविन्यास यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कवर करिएगा। जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर चेक करिएगा। आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड आप लोग अपने एग्जाम से पहले अगर कवर करते हैं निश्चित रूप से आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी को। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है ईर्ष्या, सापेक्ष वंचन, बाह्य समूह सदस्यता। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व है, ध्यान रखिएगा सापेक्ष वंचन यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समय के शब्द का प्रयोग किया है। बताइए। मैक्स वेबर, दुर्खिम, मर्टन,
पार्सन्स, बताइए। चलिए ध्यान रखिएगा, दुर्खिम ने, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? मार्गन, कार्ल मार्क्स, जॉनसन, वेस्टर मार्क। चलिए बताइए, तो जवाब देने का प्रयास करिएगा आप लोग। मार्गन यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? घुरिये, सी.एच. दुबे, हट्टन, मजूमदार। चलिए बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा मजूमदार, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, साथियों आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अभी आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है यह टेस्ट आप सभी को बताएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना, तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, आप सभी को निश्चित रूप से यहाँ से हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी अपडेट आती है यूपी बीएड से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।